3, 2, 1। दिया है। इसमें हाफ टी स्पून के बराबर ये हल्दी, 1 टेबल स्पून नमक, कसूरी मेथी हाफ टी स्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा है 1 टीस्पून और कुटी हुई मिर्चें हैं 1 टेबल स्पून। और इसमें डालेंगे हम साबुत धनिया, जो कि मैंने थोड़ा सा दरदरा कूट लिया है। इन सब बेसन हमारा आधा कप पानी में घुल चुका है, अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है इसमें तमाम चीज़ों को। अब हम इसमें डालेंगे 1 अदद प्याज, जो कि मैंने बारीक बिल्कुल चॉप कर लिया है। 2 टेबल स्पून के बराबर मैं इसमें हरा धनिया शामिल करूँगी और 1 टेबल स्पून के बराबर बिल्कुल बारीक चॉप करी हुई मैं हरी मिर्चें, अगर लाल हो तो आप लाल भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं ऐड कर देती हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं दूसरी तरफ। इसमें 1 पाव के करीब मैंने दही लिया है, जिसमें मैंने ये लहसुन की चटनी बना के रखी हुई है। तो मैं लहसुन की चटनी इसके अंदर डालूँगी 2 चमचे के बराबर। तो ये हम खाने वाला चमचा लेंगे, इसके हिसाब से हम इसमें 2 चमचे लहसुन की चटनी के डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूसरी तरफ हमने यहाँ पे तेल, पकौड़ों का कलर आप देख सकते हैं, इसमें आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन कलर आना शुरू हो चुका है। तो हम इसको फिर पलट लेंगे और दूसरी तरफ से फ्राई करेंगे। और जैसे ही ये फ्राई हो जाएंगे, फिर इसको हम छन्ने में निकाल के इसका जो एक्सेस ऑयल है वो हम निकाल देंगे। फिर इसको हम इसमें, दही हमारा फिट चुका है। अगर आपको ये थोड़ा गाढ़ा लगे तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। और थोड़ी सी मैंने इसमें पिसी हुई मिर्ची डाल के मिक्स कर लिया है। अब हमारा यहाँ पे तेल गरम हो चुका है, तो हम इसमें छोटे छोटे से बिल्कुल पकोड़े शामिल करते हैं। तो आपने क्या करना है, इनको तेल से निकाल के पानी में डाल देना है और इनको सोक करना है तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट। यहाँ मैंने सारे पकौड़ों को इसमें डाल दिया है छान के, जो एक्सेस ऑयल था वो निकाल दिया है। और अब दूसरे जो पकौड़े, हरा धनिया थोड़ा सा अभी थोड़ा सा भगार के बाद, अच्छा भगार के लिए मैंने इसमें लिया है लहसुन, ज़ीरा, थोड़ा सा मेरे पास सूखा कड़ी पत्ता था और ये है साबुत गोल मिर्चें। तो हम ये ऐड कर देंगे इसमें भगार लगाने के लिए।